तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 और 25 के सेशन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का है, जो कि रेफरेंटली भी 4-5 दिन पहले ही हुआ है। कुल मिला के ओवरऑल देखें तो एक हफ्ते के अंदर ही पेपर हुआ है। वही ये मॉडल पेपर है, ठीक है। और आपकी परीक्षा अगर कल परसों फिर आने वाले दिनों में लगी है, यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये कंपलसरी वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखने लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्लस वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार भी आने की संभावना पूरी है। तो वो बताने वाले हैं, और साथ में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन सभी का उत्तर मैंने तैयार कर लिया, वो भी आपको हम देने वाले हैं विद पीडीएफ्स। तो बिना देरी के वीडियो को पहले शुरू करते पहले जान लेते कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फिर पीडीएफ्स की हम बात करेंगे। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर आपका थर्ड है, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, प्रश्न पत्र का नाम सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया है। समय 2 आवर्स आपको अभी मालूम है कि 2 घंटे का मिल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी 3 का भी दे रही है। 75 का पूर्णांक होगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए यानी कि खंड आएगा, जहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है, और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दी जाएंगे, इनको रीड कर लेना, फिर क्वेश्चन का उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भैया सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी का उत्तर तैयार हो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, क्योंकि भाई ज़रूरी ये होता है कि हम भैया क्वेश्चन तैयार करें तो कौन से प्रश्न का उत्तर तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट करिए। ये रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा, नोट करिए। विकास क्या है और उद्विकास, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। रामबाण प्रश्न भैया विकास से क्या तात्पर्य है, और यहीं पर एक और क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है, उद्विकास। तो दोनों महत्वपूर्ण है, नोट करिए। अगला प्रश्न है कि लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है, मतलब 70% उम्मीद है आपके एग्जाम में आने की, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विलंबना को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 50% मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर, ठीक है। एंड मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड योर सेल्फ, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए, फिर सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो इसको हम 80% मान के चलते। क्वेश्चन लगभग यूनिवर्सिटी में और हर बार लगभग आया ही सांस्कृतिकरण या फिर संस्कृत के बारे में। तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए तुरंत। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी का बाकायदा उत्तर तैयार है, आपको मिल जाएगा, बस पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चिपको आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से आने की बहुत कम उम्मीद, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मॉडल पेपर का ही है, तो आप तैयार भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया कि क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन लगभग हमेशा प्रश्न पूछता है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, इसके आने के ज़्यादा चांस है, 100% नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अस्थानीयकरण को स्पष्ट कीजिए। अस्थानीयकरण आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो सारे क्वेश्चन बताएं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आने की संभावना है, बस, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है कि जननकीय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। ये भी क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, और आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पूरी दिशा निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए। आप लोग रीड कर लीजिएगा और इसी हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रश्नों का उत्तर करने के लिए बोल रहा है, और हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आप लोगों को 10 नंबर देंगे, और 200 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। हो सकता है आपकी परीक्षा जो कल परसों होने वाली उसमें 4 प्रश्न बोले लिखने के लिए, 5 बोले, जितने भी लिखने के लिए बोलेगा पेपर में ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है भैया लघु उत्तरीय का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उद्विकास वेड़ा क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, है भी। क्रांति तथा उद्विकास के बारे में बताइए, और क्रांति तथा उद्विकास में अंतर बताइए। तो उद्विकास एक रामबाण और रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ये तो तय है, आएगा ही आएगा। क्रांति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्विकास कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आता,
मेरे हिसाब से आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनतंत्रीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मतलब कि आप सभी के लिए हमारे हिसाब से इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है, पूछा गया था, आप तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हम तो इसे इग्नोर करने के लिए बोलेंगे। और अगला प्रश्न है कि सोरोकिन के सांस्कृतिक गतिशीलता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो सोरोकिन प्रमुख विद्वान और समाजशास्त्री हैं और इनके सांस्कृतिक गतिशीलता के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। और ये हमेशा तो रिपीट नहीं होता, कभी कदार आता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस भी प्रश्न को, ठीक है। और सोरोकिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि इनका क्या योगदान रहा है समाज के क्षेत्र में, या फिर सोशोलॉजी के बारे में इन्होंने क्या बताया है, क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है आधा क्वेश्चन सोरोकिन से जुड़ा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो भारत में पर्यावरण को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए गए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने में लगे होते हैं। अपने लाभ के चक्कर में पर्यावरण प्रदूषित हो या फिर कुछ भी हो, हम अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंदोलन किए गए कि भैया आपका समाज है, हम आप समाज में रहते हैं, तो कम से कम समाज में रह रहे हैं, तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, इसको हम लोग बचा के चलें, ठीक है। बचा के चलेंगे तो हमारा जीवन भी ज़्यादा दिन तक चलेगा, और प्लस इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, ठीक है। तो समस्या मत बनाए। इस वजह से समय समय पर आंदोलन भी किए गए, इनके कुछ कारण भी रहे हैं, ठीक है। उन कारणों के बारे में लिखना है किस वजह से किए गए, जो कि एक महत्वपूर्ण पर साबित हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांत में अंतर बताइए। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 1101% आएगा ही आएगा। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पिछले 6-7 साल हो गए आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास देते हुए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज तक छूटा ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी में और हर वर्ष पूछा जाता है। रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय सिद्धांत, दोनों के बारे में जितना भी हो सके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपके 10-12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, वो पक्के ही पक्के हैं। मतलब ये प्रश्न रामबाण वाला फंसता ही फंसता हमेशा, ठीक है। हवा में बात मत लीजिएगा, आप लोग बाद में पछताएंगे अगर नहीं प्रश्न इसका उत्तर, मतलब इस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं तैयार करते। तो इस प्रश्न का उत्तर बाकायदा मैंने तैयार कर लिया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी प्रश्न महत्वपूर्ण जान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भैया सामाजिक आंदोलन के संसाधन गतिशीलता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं, लेकिन सामाजिक गतिशीलता फिर एक आधा क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। फिर से सुन लीजिए, सामाजिक गतिशीलता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीटेड है भी, कि पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को समझाइए। तो सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं है, लेकिन पश्चिमीकरण के बारे में जो क्वेश्चन आएगा, पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए, पश्चिमीकरण के बारे में लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, ये मैं आपको बता ही चुका। बाद आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तर प्रश्न की ओर, जिनको आप लोग लॉन्ग टाइप के बोलते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया गया, आप लोग रीड कर लीजिएगा अच्छे से। फिर आ जाते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, दीर्घ उत्तरी का। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यानी ये ब्राह्मण प्रश्न नोट कर लीजिए। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा लिखना है, फिर सामाजिक आंदोलन के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में लिखना है। एक महत्वपूर्ण और सिंपल सा और कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला, तो इसको छोड़ के मत आइएगा, इसका उत्तर तैयार करके आइएगा। मैं भी इसका उत्तर तैयार कर लिया हूँ, भी आपको दे दूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों को, यानी इम्पैक्ट है उनके बारे में आपको विवेचना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आधुनिकीकरण क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% इम्पॉर्टेंट है, 70% आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। एक महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन ये भी, महिला आंदोलन, ठीक है। देखिए, महिला आंदोलन, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, ये सब कॉमन है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इनमें से 2-3 आंदोलन तो फंस ही जाएंगी, ठीक है, रामबाण प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए इस महिला आंदोलन के बारे में, प्लस भारत में महिला आंदोलन की जो विभिन्न स्टेज है, चरण है, उनके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। लेकिन मेन जो है महिला आंदोलन के बारे में तो आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, एक रामबाण प्रश्न साबित होगा।
अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब पैरेटो एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख समाजशास्त्री हैं, तो इनके सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को लिखने के बोल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता, कभी कदार आता है, तो आप इसका उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का है, इसी वर्ष का है और रिसेंटली अभी हुआ है। तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है वो मैंने आपको बता दी। बाकी इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैंने तैयार कर लिया। प्लस इस मॉडल पेपर में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए इन सभी का उत्तर तैयार है। वो आपको कहाँ पर कैसे मिलेगा सुन लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको समय समय पर हर एक प्रकार की अपडेट मिलती रहेंगी फ्री में। और फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। अगर आप ऐसा मैसेज करते हैं तो हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित है, और आपकी एग्जाम की तैयारी उसी से हो जाएगी अच्छी खासी, और अच्छे खासे नंबर भी आपको ला सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।